शिरोमणि गुरु रैदास जी के अनुयायियों, बहुजन समाज के प्रेमियों, आज ही इस जयंती के अवसर पर हम आप सबों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने संत शिरोमणि गुरु रैदास जी के जयंती के अवसर पर हमें कुछ कहने के अवसर देकर के आप लोगों ने धन्यवाद का पात्र बने हैं और मैं अपनी ओर से दिल की गहराइयों से आप लोगों को अभिनंदन करता हूं। आज ही संत शिरोमणि गुरु रैदास जी के जयंती के अवसर पर उपस्थित तमाम हमारे जो मां बहनें हैं, हमारे जो नौजवान साथियों हैं, मैं एक ही संकल्प लेने के लिए आह्वान करूंगा कि आखिर हम संत शिरोमणि गुरु रैदास जी के 647वीं जयंती के अवसर पर इकट्ठे हुए हैं। आखिर 647 साल पहले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी इस भारतवर्ष में पैदा लेकर के इस देश के अंदर में जो उच्च नीच छुआछूत भेदभाव था, कर्म सीमा पर था, उसे समाप्त करने के लिए संत शिरोमणि गुरु रैदास जी ने अपने वैचारिक संघर्ष से, अपने कविताओं के माध्यम से, अपने वाणियों के माध्यम से वैचारिक संघर्ष करके हम लोगों को आज जो मान सम्मान के तहत हम लोग जो जी रहे हैं, आज सभी क्षेत्रों में हम लोगों का जो अधिकार मिला हुआ है, तो आज संत शिरोमणि गुरु रैदास जी का ही देन है। अगर संत शिरोमणि गुरु रैदास जी 46 साल पूर्व अगर संघर्ष नहीं किए होते, इस देश के मनुवादियों को परास्त नहीं किए होते, तो आज हम लोग जो इंसान यंत्र के रूप में जो दिख रहे हैं, आज जो क्षमता, आज कुर्सी पर बैठने का अधिकार जो मिला हुआ है, आज हमारे लोगों को नौकरी करने का अधिकार जो मिला हुआ है, आज हमारे लोगों को जो राजनीति में अधिकार मिला हुआ है, आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का ही देन है साथियों। तो आज ही इस जयंती के माध्यम से खास करके हमारे समाज के जो पढ़े लिखे महिलाएं भी जो है अंधविश्वास की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि अंधविश्वास से ही आज हम लोग गुलाम हुए हैं, गुलाम की वजह से ही लाचार हुए हैं। तो अब हमारे बहुजन समाज में जो महापुरुष जो पैदा हो लेकर के अपने अथक प्रयास से हम लोग का जो अधिकार दिए हैं, और अभी वर्तमान में इस देश के जो मनुवादी सरकारें हैं, हमारी जो संविधान प्रदत्त जो अधिकार है, सभी अधिकारों को समाप्त करने के लिए कुछ प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हमारे जो आज जयंती के अवसर पर हमारे जो इकट्ठा हुए हैं नौजवान साथी, माताएं, बहनें, सबको आज संकल्प लेने की जरूरत है कि हमें अंधविश्वास से निकल करके तो हमें संत शिरोमणि रैदास जी जो हमें जो संदेश दिए हैं, बाबा साहब जो हमें जो संदेश दिए हैं, जो अधिकार दिए हैं, उस अधिकार के तहत हमें चलने की जरूरत है। और जो भी चुनाव आते हैं, उस चुनाव में हम लोगों को अपने वोट का सही इस्तेमाल करके तब अपने सही प्रतिनिधि को बना करके हम लोग अपने जो महापुरुषों का जो अधूरा सपना है उसे पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को पहले राजा और रानी का बेटा ही राजा बनते थे, राजा और रानी का जो बेटा पैदा होता था वही राजा हुआ करता था। लेकिन धन्य है बाबा साहब जो भारतीय संविधान बना करके हम लोग का वोट का अधिकार दे करके जो राजा का, रानी का वोट का जितना महत्व है, उतना ही हम नेत्रानी या हम तमाम जो चवारिन भी है उसका भी वोट का महत्व है। इसलिए वोट के समय हम लोगों को अपने बताए हुए जो महापुरुषों की बात है उसको ध्यान में ला करके अपने जो हमारे हित करके जो हमारा जो बहुजन समाज पार्टी का जो समर्थित और बहुजन समाज पार्टी का जो सिद्धांतों पर चलने वाले जो लोग होंगे उन्हें ही हमें आगे समर्थन करना होगा। क्योंकि आज जयंती के अवसर पर आप लोग इकट्ठे हुए हैं, तो आज हमें संकल्प लेना है कि जो हमारे महापुरुषों का अधूरा सपना रह गया है उसे पूरा करने के लिए आज जयंती के अवसर पर हमें संकल्प लेकर के जाना चाहिए। तभी जा करके हम अपने महापुरुषों के बताए हुए मार्गों को
प्रचलित रहेंगे और अपनी बिगड़ी बात को बना सकते हैं। हम इतना ही बात कर करके आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे कुछ कहने का अवसर दिया है, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। जय भीम, जय राजा, खुदा हाफिज, जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद।